हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो टाइम टेबल बनाया ही है। दैट परफेक्ट टाइम टेबल कि हमें सुबह उठ के ये करना है, देन हमें ये करना है, हमें इतने घंटे पढ़ाई करनी है, हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें अच्छा खाना है। सब ने वो टाइम टेबल बनाया और अपना बेस्ट टाइम टेबल बनाया है। बट मैक्सिमम वो टाइम टेबल या तो हम 2 दिन तक फॉलो कर पाते हैं, या 3 दिन तक, या मैक्सिमम 1 वीक तक फॉलो कर पाते हैं। उसके बाद इट्स बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फॉलो दैट टाइम टेबल। एंड देन वी बिकम डीमोटिवेटेड। हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि शायद मैं इतना डिसिप्लिन नहीं हूं कि मैं वो रूटीन फॉलो कर सकूं। बट दैट इज नॉट द ट्रुथ। द फैक्ट इज, जब हम वो टाइम टेबल बनाते हैं, वो इनिशियली वो टाइम टेबल इतना अनरियलिस्टिक होता है दैट इट इज इम्पॉसिबल टू फॉलो दैट टाइम टेबल। नाउ व्हाई डज दैट हैपन्स? तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे फर्स्ट, कि क्यों हम अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। ऐसी क्या मिस्टेक्स, ऐसी क्या गलती हम करते हैं कि हम अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। डजंट मैटर हम कितने भी मोटिवेटेड हों उस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए। नंबर टू, कि हम अब ऐसा क्या करें, ऐसी किन बातों का ध्यान रखें दैट नेक्स्ट टाइम वी मेक अवर टाइम टेबल, हम उस टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकें विदाउट फीलिंग एग्जॉस्टेड, विदाउट मेंटली ब्रेकिंग डाउन। ओके, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्किप एनी पॉइंट। सो स्टे टिल एंड एंड हैव पेशेंस, सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू मेक दैट टाइम टेबल जो आप मैक्सिमम डे तक फॉलो कर सको। तो शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट से, दैट व्हाई वी आर नॉट एबल टू फॉलो अवर टाइम टेबल, चाहे हम कितना भी चाहें। उसमें सबसे पहला रीजन होता है कि जब आप टाइम टेबल बनाते हो, आप एक अनदर स्टेट ऑफ माइंड में होते हो। या तो आप बहुत मोटिवेटेड होते हो, या फिर आप गिल्ट में होते हो, या फिर आप किसी से इंस्पायर होके वो टाइम टेबल बनाते हो, या फिर जब आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके होते हो, उसके बाद जब आपको गिल्टी फील होता है, आप पैनिक में आ जाते हो, देन यू प्रिपेयर अ टाइम टेबल। So you are in another state of mind when you prepare that timetable. But जैसे ही आप वो टाइम टेबल बना लेते हो, the other day you are not motivated, you are not that much inspired. Now you are your real self, and when you are your real self, आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, आप डीमोटिवेटेड होते हो, कभी कभी आप टायर्ड होते हो, कभी कभी आप इमोशनली लो फील कर रहे होते हो। एंड इन दैट स्टेट वो टाइम टेबल फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो जब आपने प्रिपेयर किया तब आप मोटिवेटेड थे, जैसे ही वो मोटिवेशन खत्म होती है, then you are sometimes distracted or doubtful, then it becomes difficult for you to follow that timetable. Second, maximum times जो हम टाइम टेबल बनाते हैं वो बहुत ही फैंसी होते हैं, and they are not psychologically backed up, because a lot of students make टाइम टेबल, कोई बफर नहीं होना चाहिए। हम जब लो फील करते हैं वो टाइम हम उसमें कंसिडर नहीं करते, या फिर हम कितनी बार डिस्ट्रैक्टेड होते हैं हम वो टाइम उसमें कंसिडर नहीं करते, या फिर कभी कभी हम इमोशनली लो फील करते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, हम वो टाइम अपने टाइम टेबल में कंसिडर नहीं करते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, या किसी और रीजन से कहीं पे भी टाइम लग जाता है, तो वो चीजें हम कंसिडर नहीं करते हैं जब हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं। सो वी मेक अ टाइम टेबल एज इफ वी आर अ मशीन, जिसको ना ही लो फील होना चाहिए, ना ही वो टायर्ड फील करना चाहिए, ना ही वो डिस्ट्रैक्टेड फील करना चाहिए। दैट शुड बी इन ऑलवेज हायर स्टेट। तो ये चीजें कंसिडर करके जब हम टाइम टेबल बनाते हैं, तो हमारा टाइम टेबल लुक्स लाइक as if that has to be followed by a machine, but that is not the truth. We are humans. So the problem is not the lack of routine. The problem is जो वो टाइम टेबल है वो डे वन से ही बहुत अनरियलिस्टिक टाइम टेबल है, एंड बिकॉज ऑफ विच हमारा माइंड बहुत रेजिस्ट करता है उस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए, बिकॉज वो टाइम टेबल हमने अपने रियल सेल्फ के लिए नहीं बनाया है। हमें पता है कि यार हम कभी कभी लो फील करते हैं, कभी कभी हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, कभी कभी हमारा फोकस नहीं लग पाता है, तो हमने इन सारी बातों का तो ध्यान रखा नहीं, और हमने एक टाइम टेबल बना दिया, एक परफेक्ट टाइम टेबल, एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, एक रिजिड टाइम टेबल। एंड व्हेन इट कम्स टू फॉलो दैट टाइम टेबल, हमारे माइंड को लगता है यार ये टाइम टेबल मेरे लिए है ही नहीं। तो वो हमारा माइंड हमें कभी भी सपोर्ट नहीं करता उस टाइम टेबल को फॉलो करने में, एंड दैट्स व्हाई इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉलो दैट टाइम टेबल। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा रूटीन फेल क्यों होता है? बिकॉज वी आर नॉट दैट इमोशनली स्टेबल। सबको पता है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें इतने घंटे पढ़ाई करनी है, हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, हमें इतनी बार रिवीजन करना है, हमें अपने फोन को नहीं देखना है। तो लैक ऑफ नॉलेज तो नहीं है, सब बच्चों को पता है या सबको पता होता है कि यार हमें ये चीजें करनी है।
बट हम फेल क्यों हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि जब हम अपने इमोशंस में नहीं होते, हम अपने राइट इमोशंस में नहीं होते, हमें अंदर से रेजिस्टेंस फील होती है, हमें डर लगता है, समटाइम्स वी फील सो ओवरवेल्म्ड, समटाइम्स वी फील सो बोरिंग, समटाइम्स वी डाउट अवर सेल्फ सो मच। सो ये सारी चीजें जब होती हैं, इसकी वजह से हम अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। सो हमारा रूटीन इसलिए नहीं टूटता कि हम इग्नोर करते हैं चीजों को या हम केयरलेस हैं। हमारा रूटीन इसलिए टूटता है क्योंकि हम इमोशनली इनर स्टेट से हम स्टेबल नहीं है। हमारा रूटीन क्यों टूटता है? बिकॉज वी आर नॉट इमोशनली स्टेबल। ऑल्सो जब हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं, सो वी फील कि हमें ये करना चाहिए। हमें ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो ऐसे करते हैं, हमारे टीचर्स ने हमें ऐसे करने के लिए कहा है, ऐसे करना सही होता है। तो हम बहुत सारे एक्सटर्नल रीजंस को कंसिडर करके वो टाइम टेबल बनाते हैं, बट दैट टाइम टेबल इज नॉट द रियल टाइम टेबल। द रियल टाइम टेबल शुड बी व्हेन स्टूडेंट थिंक्स कि मैं जो ये टाइम टेबल बना रहा हूँ, विल दिस टाइम टेबल वर्क फॉर मी? इज दिस अ रियलिस्टिक टाइम टेबल? क्या मैं ये टाइम टेबल रिपीट कर सकता हूँ एवरी डे? तो हमें ये टाइम टेबल ये सोच के नहीं बनाना कि यार ये करना चाहिए हमें, क्योंकि हमें किसी ने ये करने के लिए कहा है या फिर ऐसा होना चाहिए। नो, ऑफ कोर्स उसमें से आप कुछ बेंचमार्क्स रख सकते हो, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक कि क्या मैं ये टाइम टेबल फॉलो कर भी सकता हूँ? क्या मैं ये टाइम टेबल कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकता हूँ? क्या ये टाइम टेबल मेरे लिए काम करेगा? एंड इफ अगर पूरे टाइम टेबल में से आपकी कोई एक भी चीज नहीं फॉलो हो पाती है, सो फॉर यू द होल डे गॉट वेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुबह 8 से 10 एक टाइम रखा कि मुझे पढ़ना है, एंड फॉर सम रीजन आप उस टाइम उस ब्लॉक में नहीं पढ़ पाते हो, तो नाउ योर माइंड प्रोसेस इट एज कि यार अब पूरा दिन वेस्ट हो गया, अब मैं एक ब्लॉक फॉलो नहीं कर पाया, तो अब मेरा पूरा टाइम टेबल वेस्ट हो गया। तो आप क्या करते हो? या तो आपको सब कुछ करना है या फिर आपको कुछ नहीं करना। सो यू बिकम वेरी रिजिड, और आपके टाइम टेबल में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। एंड आप जो टास्क साइन करते हो अपने टाइम टेबल में, वो कभी कभी बहुत वेग होते हैं। लाइक मुझे अकाउंट्स 3 घंटे पढ़ना है, मुझे अकाउंट्स 2 घंटे पढ़ना है, मतलब बहुत वेग होता है, बहुत ओपन होता है, यू आर नॉट स्पेसिफिक। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हेन इट कम्स टू फॉलो दैट टाइम टेबल, हमारे माइंड के पास क्लैरिटी नहीं होती, और क्योंकि उसके पास क्लैरिटी नहीं होती तो वो उस टास्क को डिले करने की कोशिश करता है, उसको स्केप करने की कोशिश करता है। सो द प्रॉब्लम इज नॉट कि आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करना चाहते, द प्रॉब्लम इज we fail because the plan is unrealistic, it is very mentally overloaded। आपने अपने इमोशंस को मैनेज नहीं किया, आपका रूटीन बहुत रिजिड रहा, आपने जो टाइम टेबल बनाया वो बहुत रिजिड बनाया, जो एक्शंस आपने डिसाइड करे पूरे रूटीन में फॉलो करने के लिए वो बहुत वेग थे, दोज आर नॉट स्पेसिफिक इनफ, एंड द स्टूडेंट इज ट्राइंग टू लिव लाइक अ आइडियल मशीन एंड नॉट लाइक अ रियल ह्यूमन। आप अपने आप को पूरा पैक रखना चाहते हो, पूरा स्ट्रिक्ट रखना चाहते हो पूरे दिन, एंड बिकॉज ऑफ दैट you fail to follow your timetable. So now the question arises, how should you make a timetable that you can follow consistently for many days? हम अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं ताकि हम उस टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकें फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? सो फॉर दैट द रियल क्वेश्चन शुड नॉट बी कि मेरा परफेक्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। द रियल क्वेश्चन इज, कैन आई मेक अ रूटीन that my real mind, my real self can actually follow it consistently without any exhaustion? So next time you make a timetable, keep these points in consideration. Number one, make it for your real self and not for your ideal self. That means अगर आपकी capacity initially 7 घंटे पढ़ने की है, तो आप अपने टाइम टेबल में 7 घंटे ही पढ़ो, नॉट कि आप अनरियलिस्टिक 12 आवर्स डाल रहे हो कि नहीं कल से मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। अनरियलिस्टिक टाइम टेबल है। when you can study only for 7 hours and you are pushing yourself not for the 8 hours or 9 hours, you are pushing straight for the 12 hours, सो इट्स अनरियलिस्टिक। आपका माइंड सपोर्ट ही नहीं करेगा एट द बिगनिंग कि आप ये फॉलो कर सकते हो। सो मेक इट रियलिस्टिक, मेक इट कि आपकी कितनी कैपेसिटी है उस टाइम टेबल को फॉलो करने की। देन बिल्ड योर टाइम टेबल अराउंड योर एनर्जी। आइडेंटिफाई करो कि पूरे दिन में कब आप बहुत ज्यादा फोकस में होते हो, कब आपका फोकस कम हो जाता है और कब आपका फोकस बिल्कुल जीरो हो जाता है। लेट से सुबह मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत हाई फोकस स्टेट में होते हैं, तो उस समय आपको क्या टास्क करने हैं। आफ्टरनून में सबकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाती है, तब आपको क्या टास्क करना चाहिए, एंड बाय द एंड ऑफ द डे जब आप टायर्ड हो जाते हो तब आपको क्या काम करना चाहिए। सो यू हैव टू ऑलवेज कीप योर एनर्जी
your focus into consideration while making a timetable. So always divide your day in three zones: high energy zone, medium energy zone, and low energy zone. So high energy zone में always keep difficult chapters, problem solving, या कुछ आपको प्रोविजंस रिकॉल करना है जिसमें थोड़े एफर्ट्स ज्यादा लग रहे हैं, उसे आप हमेशा हाई एनर्जी टाइम में रखो. देन मीडियम एनर्जी टाइम में आपको रिवीजन करना है, आपको लेक्चर्स देखने हैं, आपको नोट्स बनाना है जिसमें आपकी एनर्जी कम लग रही है, तो उसे आप मीडियम एनर्जी में रखो. एंड व्हेन यू आर एट योर लो एनर्जी टाइम, लाइक बाय एंड ऑफ द डे यू फील टायर्ड, तब आप कुछ रीड कर सकते हो, कुछ हल्का सा रिवाइज कर सकते हो, जो आपने पूरे दिन पढ़ा उसको एक बारी और रिवाइज कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, कुछ एनालिसिस कर सकते हो जिसमें आपकी कम एनर्जी लग रही है. सो डिवाइड योर डे, असाइन योर टास्क बेस्ड ऑन योर एनर्जी. डू नॉट पुट योर हार्डेस्ट वर्क इन योर वीकेस्ट मेंटल आवर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिफिकल्ट चैप्टर को आपने रखा है मैं लास्ट में करूंगा बाय एंड ऑफ द डे व्हेन यू फील टायर्ड. तो जब भी टास्क असाइन करो, सिर्फ टाइम के हिसाब से नहीं असाइन करना, आपको अपनी एनर्जी के हिसाब से उस टास्क को असाइन करना है. नाउ कीप ओनली 3-4 स्टडी ब्लॉक्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 12-12 घंटे पढ़ने का स्टडी ब्लॉक बना रहे हो, 2-2 घंटे के 6 ब्लॉक्स बना दिए कंटिन्यूअसली एंड देन यू वांट टू फॉलो दैट. नो, कीप 3-4 मेन स्टडी ब्लॉक्स. एक ब्लॉक का साइज आप रख सकते हो इनिशियली 60 to 90 minutes, and then you can take a small break. Again you can study for 90 minutes, then take a small break. A timetable should be mentally breathable. It should not be packed, it should not be strict, and be very specific कि आप उस स्टडी ब्लॉक में क्या पढ़ोगे. अकाउंट्स पढ़ोगे या टेक्स पढ़ोगे. अगर अकाउंट्स पढ़ोगे, अकाउंट्स का कौन सा चैप्टर करना है, उसमें आप लेक्चर देखोगे या आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लिख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या जस्ट ऊपर ऊपर से देखोगे, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे. सो बी वेरी स्पेसिफिक. आप जितना स्पेसिफिक हो सकते हो अपने टास्क के लिए, उतने चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे. सो डू नॉट प्लान ओनली द सब्जेक्ट, प्लान द एग्जैक्ट एक्शन, and this is one of the biggest change you can make in your timetable. Next point is keep one non-negotiable output block daily. Every day you should have at least one block that proves that you are learning. प्रूफ होना चाहिए लर्निंग का, नॉट ओनली कि आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो. उस ब्लॉक में ना ही आप रीड करोगे, ना ही रिवाइज करोगे, ना ही आप लेक्चर देखोगे. उस ब्लॉक में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप रिटन प्रैक्टिस करोगे, आप मॉक टेस्ट दोगे, आप अपना जो आपने पढ़ा है, लॉ पढ़ा है, ऑडिट पढ़ा है, उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे विदाउट नोट्स, विदाउट सीइंग द आंसर्स. सो दैट ब्लॉक शुड बी जिसमें आपका माइंड को एफर्ट्स करना पड़े, बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व करना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना. आउटपुट ब्लॉक जिसमें आपका कुछ आउटपुट दिखे. एवरी डे मस्ट कंटेन अ प्रूफ एंड नॉट ओनली प्रिपरेशन. अदरवाइज आपका टाइम टेबल क्या होगा, एक कंफर्टेबल टाइम टेबल हो जाएगा, एंड दैट टाइम टेबल वुड नॉट बी अ इफेक्टिव टाइम टेबल. बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, पूरे दिन वो सिर्फ प्रिपेयर करते हैं, पूरे दिन वो सिर्फ रिवाइज करते हैं, एंड दे डोंट कीप अ टाइम जहां पे वो अपने आप को टेस्ट कर सकें और वो ये देख सकें कि मैंने जितना प्रिपेयर करा है उसमें से मेरा आउटपुट कितना निकल रहा है. Revising the lectures or revising the syllabus or watching the lectures is not a proof that you are effective in your studies. When you test yourself, that is the real proof that you are effective. Add a buffer time. डिलेज भी हो सकते हैं, आपका मूड ऊपर नीचे जा सकता है, कोई टॉपिक ऐसा होता है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जहाँ पे आपका रूटीन ब्रेक हो सकता है. तो उसके लिए बफर टाइम जरूर रखो. 60 to 90 मिनट्स का पूरे दिन में जरूर ऐसा बफर टाइम रखो जहाँ पे चीजें अगर ऊपर नीचे हो जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि मेरा पूरा रूटीन ब्लॉक हो गया. एंड फॉलो 70% रूल. ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए कि अगर आप उसमें 70 to 80% भी अगर उस टाइम टेबल को आप फॉलो कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू फील कि आपका वो दिन प्रोडक्टिव था. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जब तक उस टाइम टेबल को 100% फॉलो नहीं करूंगा मैं अपना डे प्रोडक्टिव मानूंगा ही नहीं. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. रूटीन ऐसा होना चाहिए कि अगर आप उसमें से 70 to 80% भी फॉलो कर पा रहे हो ना, you can call it a day, you can call it a productive day. Make a minimum day version. This is one of the best thing you can do on low energy days. जब आपकी एनर्जी लो होती है या आप फोकस नहीं कर पाते हो या फिर आप इमोशनली इतने स्टेबल नहीं होते हो या आप टायर्ड होते हो, उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन के लिए भी आप प्रिपेयर करके रखो. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली आपने 4 स्टडी ब्लॉक्स बनाए हैं,
तो उस दिन के लिए आप एटलीस्ट 2 स्टडी ब्लॉक रखो, एटलीस्ट 3 स्टडी ब्लॉक रखो, या फिर उस दिन आप एटलीस्ट इतना तो मैं करूंगा ही, ऐसा कुछ बना के रखो कि क्योंकि हर रोज आपका सेम नहीं हो सकता, दिस इज द फैक्ट। तो आपको अपने हर दिन के लिए प्रिपेयर करके रखना चाहिए कि अगर मैं जिस दिन लो फील कर रहा हूँ, जिस दिन मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, उस दिन मैं एटलीस्ट इतना तो करूंगा ही। So keep that thing in consideration while making your timetable, and always start your day and always start your timetable with a first strong block. जो आपका first study block होना चाहिए, that should not be too confusing, that should not be too vague, and that should not be too heavy. क्योंकि अगर आपका first block break हो गया, so आपका पूरा दिन emotionally खराब हो जाता है। तो आपका जो first block होना चाहिए स्टडी का, वो clear होना चाहिए, doable होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले आप उसको टारगेट करो। ना ही बहुत इजी होना चाहिए और ना ही बहुत ओवरवेलमिंग होना चाहिए। सो द फर्स्ट ब्लॉक शुड क्रिएट मोमेंटम एंड नॉट द फियर। एंड लास्ट, रिव्यू योर टाइम टेबल डेली, नॉट टू जज योर सेल्फ बट टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज कि मैंने कहाँ पे आज अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इमोशनली मैं डाउन था, या फिर मेरा पढ़ाई करने का तरीका सही नहीं था, या फिर मेरा माइंड रेजिस्ट कर रहा था, या फिर मेरा माइंड उसे डिले करने की कोशिश कर रहा था। तो आइडेंटिफाई द रीजंस कि मैं अगर टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाया हूं तो क्यों नहीं कर पाया हूं, एंड नेक्स्ट डे मुझे उसमें से क्या इंप्रूव करना है। ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल, ऑलवेज बी रेडी टू एडजस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज जो मैंने टाइम टेबल डिसाइड कर लिया, अब मुझे अगले 1 महीने तक वही फॉलो करना है, और अगर मैं उसे नहीं फॉलो कर पाया हूं, दैट मीन्स आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट। दिस इज वेरी अनरियलिस्टिक। आपको अपना टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि आपने शुरू किया, बाय एंड ऑफ द डे यू एनालाइज कि मैंने कहाँ पे नहीं फॉलो कर पाया, नेक्स्ट डे मुझे क्या इंप्रूव करना है ताकि मैं अपने इस टाइम टेबल को और अच्छा कर सकूं। सो यू हैव टू ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू एडजस्ट while following your timetable. So don't focus on making a perfect timetable. Focus on कि जब मैं वो टाइम टेबल बना रहा हूं, मैं उसको कितने दिन तक फॉलो कर सकता हूँ। ऑल्सो क्या मैं वो टाइम टेबल तब भी फॉलो कर सकता हूँ जब मैं टायर्ड हूँ, जब मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, जब मैं इम्परफेक्ट हूँ, जब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। क्या तब भी मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ ताकि वो दिन हमारा वेस्ट ना जाए। सो कीप ऑल दिस थिंग्स इन कंसिडरेशन व्हाइल मेकिंग अ टाइम टेबल। सो कंसिस्टेंसी डज नॉट कम जब आपका प्लान परफेक्ट होता है। कंसिस्टेंसी कैन बी मेंटेन्ड ओनली व्हेन योर प्लान इज रियल, emotionally fit, flexible, and can be repeated for a long period of time. So simple checklist you should follow before finalizing your timetable is: ask yourself these 5 questions. Number 1, is this realistic for my real energy? क्या ये प्लान इतना रियलिस्टिक है कि जो मैं रियल में हूं उस वो उसे फॉलो कर सके। नंबर 2, इज ईच ब्लॉक स्पेसिफिक इनफ टू स्टार्ट इजिली? हर ब्लॉक ऐसा होना चाहिए जिसमें मैं इजिली स्टार्ट कर सकूं, मेरे को बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े हर स्टडी आवर शुरू करने से पहले। डज एवरी डे इंक्लूड अ रियल आउटपुट एंड नॉट ओनली रिवीजन? पूरा दिन आपका परफेक्ट तभी माना जाएगा जब आपका उस दिन का कुछ आउटपुट हो। तो एक ब्लॉक हमेशा जरूर होना चाहिए जहां पे आप अपना आउटपुट चेक कर सको, अपनी इफेक्टिवनेस चेक कर सको। इज देयर अ बफर पीरियड फॉर डिले एंड माई लोअर मूड्स? जब मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, जब मैं लो फील कर रहा हूँ, जब मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, क्या उतना बफर मैंने रखा है अपने टाइम टेबल में? एंड फिफ्थ, कैन आई स्टिल कॉल दिस अ गुड डे इवन इफ मैं 20 to 30% टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाया? इफ yes, then this is a good timetable. So the best timetable is not the one that looks most disciplined. It is the one that can be followed again and again without mentally breaking you. Okay, so keep all these points in consideration while making your timetable next time. Okay, take care. Bye bye.